हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पी ब्लॉक के तत्व नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। और पी ब्लॉक में भी हम वर्ग 15 के तत्व पढ़ रहे हैं, जिसका ही आज का आपका 7वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ रखा 6 लेक्चरों में पढ़ा हमने वर्ग 15 के तत्वों को हाइड्राइड हमने पढ़ा, फिर उनके प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, फिर हाइड्राइडों को पढ़ने के बाद हमने वर्ग 15 के तत्वों को ऑक्साइडों को पढ़ा, ऑक्साइडों को पढ़ने के बाद हमने वर्ग 15 के हैलाइडों को भी पढ़ा स्टूडेंट, ठीक है, जो मेरे से पिछला वीडियो लेक्चर था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्ग 15 का जो पहला तत्व है नाइट्रोजन। क्या बेटा? नाइट्रोजन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाया जाता है, यानी नाइट्रोजन बनाने की हम प्रयोगशाला विधि को डिस्कस करेंगे। और प्रयोगशाला विधि के साथ साथ जो इसकी इंपॉर्टेंट विधियाँ और भी हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको बनाने के बाद बाद में हम पढ़ेंगे स्टैंड कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, ठीक है, और इसके उपयोग क्या हैं। तो स्टैंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बनता है वो सीधे सीधे 5 नंबर में बनता है। इसमें आपसे सचित्र वर्णन इसका पूछा जाता है, नाइट्रोजन के बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को स्टैंड। और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए इससे संबंधित जो डायग्राम है स्टैंड, ठीक है, तो समय बचाने के लिए वो मैंने पहले ही बना करके रखा है, ठीक है। अब ये कैसे इसके अंदर वर्किंग चलती है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन का, मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले स्टैंड, देखिए करते क्या है इसके अंदर। हम सबसे पहले हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का विलयन। बात को समझें, सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का विलयन हम गोल पैंदी के फ्लास्क में भर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए स्टैंड, ये गोल पैंदी का जो फ्लैक्स है, ठीक है, ये काय पर रखा है, ये कॉपर की जाली है, यानी तांबे की क्या ये जाली है, उस पर ये अटैच है स्टैंड, ठीक है। फिर हम करते क्या है, यानी दोनों के मिश्रण को लेने के बाद, ठीक है, हम बर्नर की सहायता से, ठीक है, याद रखें, हम फ्लैक्स को गर्म करते हैं। याद रखें कि देखिए इस जो बर्नर है, ठीक है, बर्नर की लो सीधे फ्लैक्स की तली पर नहीं पड़ती है। क्या होता है क्या स्टैंड, ठीक है, पहले इसकी ये कॉपर की जाली गर्म होती है, उसकी हीट जब कहाँ पहुँचती है, इसके फ्लैक्स पर पहुँचती है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों पदार्थों का मिश्रण किस किस का, NH4Cl और Na2 यानी सोडियम नाइट्राइट का जो विलयन है स्टैंड, ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण है, इनमें क्या होती है बेटा, हीट आने पर क्या होती है, इसमें अभिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। और जब अभिक्रिया शुरू होती है तो डायरेक्टली आपके पास बनने लगता है N2। क्या बनने लगता है आपको बेटा? नाइट्रोजन बनने लगता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ और भी सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि मैं अभी रिएक्शन लगा करके आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका जो मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, यानी N2 है, ठीक है। अच्छा देखिए, आइए मैं आप समीकरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए स्टैंड, देखिए सबसे पहले करते हैं क्या, देखिए पहले डायग्राम को भी समझेंगे और रिएक्शन को भी साथ साथ समझें। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, देखिए NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अमोनियम क्लोराइड। फार्मूला है NH4Cl, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब NH4Cl के हम किस साथ लेते हैं, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा सोडियम नाइट्राइड NaNO2 के मिश्रण को गर्म करने पर, ठीक है, नाइट्रोजन N2 या देखिए एक बार मैं बताता चलो स्टैंड, देखिए नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन इसका मीनिंग एक ही है, ठीक है, नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन एक ही है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या वो N2 के फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है स्टैंड। इससे कंफ्यूजन हो जाएगा नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन अलग अलग, ऐसा नहीं है स्टैंड, ठीक है, नाइट्रोजन पढ़ाए या डाइनाइट्रोजन पढ़ाए, ठीक है। एग्जाम में आपसे कैसे पूछ लिया जाए स्टैंड, ठीक है, तो आपको लिखना है क्या, N2 ही लिखना है, यानी N2 का ही आपको फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो रिएक्शन कराना, देखिए सबसे पहले हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, को जो हमने धीरे धीरे हीट किया स्टैंड, ठीक है, जब हमने इसको हमने हीट किया तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं, देखिए ये आपका ग्रुप 15 का तत्व है और ये ग्रुप आपका 17 का तत्व है, यानी सबसे ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के तत्वों में क्या होता है, बहुत अच्छा आकर्षण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस Na को कौन लेके निकलेगा, Cl लेके निकलेगा, यानी इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यानी NaCl पहले बन जाएगा। देखिए ध्यान समझे, Na ये Cl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ये बन गया स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, जल के कितने, देखिए हाइड्रोजन कितने 4 हैं
अब 4 देखिए H2O, अगर मैं बात करता हूँ जल के एक अणु की, जल का एक अणु बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यानी जल के अगर 2 अणु हो, ठीक है, और एक ऑक्सीजन हो, तो आपका जल का एक अणु बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन कितने 4, तो 4 हाइड्रोजन से जल के 2 अणु बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन अपने 4, तो 4 से कितने बनेंगे बेटा आपके? 2 आपके जल के अणु बनेंगे, जिसको मैं लिख रहा हूँ 2H2O, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे समझते हैं, देखिए तो ये भी 4H यूज हो गए, और ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, O2, तो 2 आगे लगा तो इसका काम भी बिल्कुल पूरा हो चुका है। अच्छा अब ये कैसे है, N ये बचा एक, और एक N बेटा आपका ये बचा, तो ये और N मिलकर ये नाइट्रोजन का एक अणु बनाएंगे, जिसको हम लिखेंगे N2, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपकी गैसीय फॉर्म में रहता है, काय फॉर्म में रहता है बेटा? ये गैसीय फॉर्म में रहता है। देखिए रिएक्शन को आराम से फिर से समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से समझें। देखिए सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गोल पैन के फ्लास्क में गर्म करते हैं। फ्लास्क में गर्म करने पर, ठीक है, जो आपका NaCl होता है, ठीक है, जो आपका NaCl होता है वो फ्लास्क में नीचे बैठ जाता है डिस्टेंट, ठीक है, और जो वाटर होता है वो भाप के रूप में आगे जाता है डिस्टेंट, ठीक है। और इस भाप के साथ क्या होता है? आपकी नाइट्रोजन गैस भी होती है, क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन। तो इन दोनों का मिश्रण इस नली से होते हुए कहाँ आता है? ठंडे जल में आता है, यानी इसके अंदर आपके N2 और वाटर दोनों होते हैं। वाटर जो होता है आपके वाष्प के रूप में होता है डिस्टेंट, ठीक है। तो जब तो वाटर तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है इसमें आने के बाद कहाँ जाएगी बेटा? ऊपर उठ जाएगी। ऐसा क्यों बेटा? देखिए नाइट्रोजन की एक विशेषता ये है, अभी मैं वो इसकी भौतिक गुण पढ़ाऊंगा, कि नाइट्रोजन जो होती है जल में क्या होती है? आविलय होती है, जल में घुलती नहीं है। यानी ऐसा नाइट्रोजन आ रही है लेकिन वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, तो जितनी नाइट्रोजन गैस होगी वो कहाँ जाएगी? इसके ऊपर गैस जार में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी डिस्टेंट, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और जो आपका जो जल आ रहा है वाष्प के रूप में वो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन आपकी जो गैस है वो ऊपर गैस जार में इकट्ठा हो जाएगी स्टैंड, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा देखिए स्टैंड, तो ये तो है इसकी प्रयोगशाला विधि, ये तो इसकी प्रयोगशाला विधि, आपको ये समझ में आई भी होगी, ठीक है। तो हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को, ठीक है, गोल पैन के फ्लास्क में गर्म करने पर, ठीक है, आपको क्या बनता है? N2 बनता है। N2 के साथ साथ आपका 1 मोल NaCl बनता है और 2 मोल आपके जल के ही बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इसकी अन्य विधियों में, ठीक है। अगर मैं अदर मैटर्स में बात करूँ, ठीक है, ये तो इसकी प्रयोगशाला विधि है, ये तो इसकी बेटा क्या है? प्रयोगशाला विधि। अगर मैं बात करता हूँ कुछ अदर विधियाँ, कुछ और भी विधियाँ हैं जो आपसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, यानी अदर मेथड की बात करता हूँ, ठीक है। तो अदर मेथड में, ठीक है, सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं एजाइड से, यानी बेरियम एजाइड से या सोडियम एजाइड से। ये इस विधि को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो प्रयोगशाला विधि नहीं है, याद रखना, ये अदर मेथड पढ़ा रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ अदर मेथड में जो मेथड नंबर 1 है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि आपकी ये हो चुकी है, प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी है तो आप इतना ही करके आएंगे, लेकिन आपसे अदर मेथड से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम किससे पढ़ाएंगे? एजाइड से। किससे बेटा? एजाइड, ठीक है, जहां बेरियम एजाइड भी ले सकते हैं हम, सोडियम एजाइड भी लेते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला था ये मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए मैं ले रहा हूं बेरियम एजाइड, फार्मूला होता है इसका Bn3 का होल ट्वाइस, ठीक है, Bn3 का होल ट्वाइस बेरियम एजाइड, ठीक है। और जब इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये अपघटित हो जाता है। कौन? बेरियम एजाइड। बेरियम आपका अलग हो जाएगा, यानी बेरियम आपका बेटा अलग हो जाएगा, यानी ये अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। प्लस आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 3N2, यानी नाइट्रोजन के आपको 3 मोलिक्यूल गैस के रूप में ये आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और याद रखना बेटा ये जो मेथड है एजाइड से, ठीक है, एजाइड से N2 का निर्माण है ना ये। और इस विधि में जो होता है बेटा नाइट्रोजन जो होती है सबसे ज्यादा प्योर होती है, यानी सबसे ज्यादा शुद्ध अगर नाइट्रोजन बनानी है तो आप किससे बनाओगे? बेरियम एजाइड। मैं लिख देता हूं इसका नाम बेरियम एजाइड। यहाँ आप सोडियम एजाइड भी Na भी लिख सकते हैं, तो सोडियम एजाइड होगा तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना? बेरियम एजाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है स्टूडेंट, इसको याद रखें, ठीक है। लेकिन ये अन्य विधि है, प्रयोगशाला विधि आपको वो ऊपर ही लिख रखे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा एक विधि और इसकी देखिए बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपको, अमोनियम डाइक्रोमेट से। किससे बेटा? अमोनियम डाइक्रोमेट। देखिए अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7, ये है आपका अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। देखिए आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट को खूब अच्छे से जाना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये क्या आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है। देखिए K2 लगा है, क्या लगा? K2, ठीक है। 2 तो देखिए आपका वही आएगा, देखिए 2, लेकिन K की जगह पोटेशियम की जगह क्या रहा बेटा? आपका NH4 आ रहा है, यानी अमोनियम आ रहा है। क्या रहा बेटा? अमोनियम आ रहा है, ठीक है।
आपको क्वेश्चन देखिए 2 की जगह 2 बिल्कुल सेम आ रहा है, के की जगह आपका NH4 यानी अमोनियम आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं बेटा, हीट करेंगे। तो देखिए कैसे क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। देखिए जब हम इसको हम हीट कर रहे हैं, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ये 2 विधि बता रहा हूँ अदर मेथड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाने के लिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं स्टूडेंट कि अभी मैंने आपको बताया कि जल का एक अणु बनाने के लिए, जल का एक अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए NH4 का होल्ट वाइज है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 8, 4 दूनी 8। अब मैंने बताया कि एक अणु, जल का एक अणु बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो 8 से कितने बन जाएंगे आपके, 4 अणु बन जाएंगे। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ये पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए फॉर H2O, ऐसा करने पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो 8 होल्ट वाइज है, नहीं 8 आपके हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो आपके 8 यूज हो गए स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ आपने देखा 4 ऑक्सीजन भी यूज हो गए, 4 ऑक्सीजन भी आपके यूज हुए, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या बचा, मैं उसको लिख देता हूँ दोनों तरफ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ से बचा Cr2 ऑलरेडी बचेगा, और ऑक्सीजन है कितने, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 4 ऑक्सीजन आ गए, तो कितना बचे, 3 ऑक्सीजन बचे। तो यहाँ से बचेगा आपका, मैं लिख देता हूँ, देखिए समझे बात को, ये बचेगा स्टूडेंट आपका Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको जरूर से जरूर नोट करें। तो क्या ना, अब देखिए आपके ऑक्सीजन भी 3 और 4 7 यूज हो चुके हैं। Cr2 2 बार था, यानी क्रोमियम का एक अणु था, देखो आपका Cr2 ग्रुप में आ गया। अब एक नाइट्रोजन N दिख रहा है, और ये होल्ट वाइज है, 2 नाइट्रोजन आ गया आपके पास, और 2 नाइट्रोजन आएगा, तो ये क्या रह गया बेटा आपका, N2 रह गया गैस के फॉर्म में। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये वो 3 विधियां थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें ये आपकी प्रयोगशाला विधि है और ये आपकी अदर विधियां हैं, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे पूछ जाता है, कैसे प्राप्त करोगे अमोनियम डाइक्रोमेट से नाइट्रोजन, ऐसे पूछ जाता है कैसे प्राप्त करोगे बेरियम अजाइड से या सोडियम अजाइड से नाइट्रोजन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको 3 रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर रिएक्शन आपको अच्छे समझ में आई होंगी स्टूडेंट, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं इसके आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा, और केमिकल प्रॉपर्टी बताने के बाद इसके यूजेस बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रयोगशाला विधि है मैं उसको अभी लिखा रहने दे रहा हूँ, जो इसकी अन्य विधियां मैं केवल उसी को साफ कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए याद रखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लेंगे पहले इसके मतलब इसका भौतिक गुण, हिंदी में जाने यानी भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है स्टूडेंट। तो भौतिक गुण देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम, लिखना चाहे तो देखिए नाइट्रोजन यानी जिसको मैंने बनाया N2 को बनाया, नाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन, ठीक है। ये एक रंगहीन गंधहीन, ठीक है, याद रखना इसके अंदर ना ही कोई रंग होता है ना ही कोई गंध होती है। और जब इसके अंदर कोई गंध नहीं होती है, देखिए आपके वायुमंडल में, यानी अगर बात करना एटमॉस्फेयर की, तो लगभग 78% कौन होती है इसके अंदर, N2 होती है। क्या होती है बेटा, N2 होती है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी N2 होती है, ठीक है स्टूडेंट। कितनी होती है, लगभग 78%, ठीक है। और हम वायुमंडल में रह रहे हैं, तो हम जब सांस लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हमें तो किसी प्रकार की कोई स्मेल आती नहीं है। वो बात अलग है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मिश्रण तो होता है, ये किसका, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, क्योंकि लगभग आपका 21% क्या होता है, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है ना। ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो कितना होता है बेटा आपका, 21% होती है। कौन, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, किसी बेटा O2 की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छा बाकी आप कितना 1% क्या होता है, जो हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन, यानी बहुत सारी गैसें वो कितनी होती है, लगभग 1% होती है। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर पूरी मात्रा कितनी होती है, 100% होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मैं जैसे आपको बताता रहा था कि ये एक रंगहीन, यानी इसके अंदर कोई रंग नहीं होता, नाइट्रोजन गैस के अंदर कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता है ना, ना ही कोई स्वाद होता है स्टूडेंट, ठीक है। और जब इसके अंदर कोई गंध नहीं होती है, तो यही कारण है कि हम वातावरण में जीवित हैं और सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसकी कोई भी स्मेल नहीं आती है, ठीक है। तो पहला गुण इसका भौतिक गुण में आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है।
ठीक है। दूसरा गण इसका ये लिख सकते हैं स्टैंड कि नाइट्रोजन जल में क्या है, अविलय है। जल में क्या है बेटा, अविलय है या फिर बहुत कम विलय है स्टैंड, ठीक है, बहुत कम विलय है। यार अविलय लिखेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो बात है। तीसरा इसका भौतिक गुण आपका लिखा है स्टैंड, ठीक है, कि नाइट्रोजन, ठीक है, वायु से थोड़ी हल्की होती है। वायु की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है, यानी ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ा हल्की होती है स्टैंड, ठीक है। तो याद रखें 3 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई स्टैंड, ठीक है। पहली क्या कि नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है स्टैंड, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया स्टैंड कि नाइट्रोजन जल में क्या बेटा, अविलय है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन क्या होती है, बाई, ये भी बात है, इसका भी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है, लगभग 78% होती है, ठीक है। और वायु से हल्की होती है, इसको भी आप लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसकी 3 प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, यानी इसके रासायनिक गुण की अगर बात करता हूँ, रासायनिक गुण की, तो उम्मीद करता हूँ भौतिक गुण आपको समझ में आएंगे। पहले आप लिखाएंगे नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, ठीक है, स्वादहीन गैस है। दूसरा आप लेकर आएंगे ये वायु से हल्की होती है। तीसरा आप लेकर आ सकते हैं ये जल में अविलय होती है या बहुत कम विलय होती है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, और इस बात को भी याद रख लें कि एटमॉस्फेयर में इसकी जो परसेंटेज होती है लगभग कितनी 78% होती है स्टूडेंट, ठीक है। और 21% कौन होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है, और जो 1% में हीलियम, नियोन, ये गैसें, लगभग बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है ना। तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेयर में इतनी गैसों का मिश्रण होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो रासायनिक गुण इस तरीके इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये ज्यादातर गैसेस के आपके केमिकल प्रॉपर्टी या रासायनिक गुण ही पूछे जाते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे बेटा धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया। देखिए स्टैंड, ये धातुओं से अभिक्रिया करके, धातुओं से अभिक्रिया क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है, नाइट्राइड बनाती है। देखिए आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं लिथियम से अभिक्रिया। पहला रिएक्शन ले रहे हैं हम लिथियम से रिएक्शन करा रहे हैं। कैसे, लिथियम एक धातु है ना। रिएक्शन करें किसके करा रहे हैं बेटा, हम N2 की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। N2 की रिएक्शन करा रहे हैं उच्च ताप पर स्टैंड, ठीक है। तो क्या बनता है, इसको बैलेंस करने के लिए, देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके लिथियम को आपको लेने पड़ेंगे 6 एटम। कितने एटम बेटा, 6 एटम। चलिए अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लिखते हैं, कैसे बनेगा आगे देखिए। आपका बनेगा 2Li3। पहले इस चीज को समझो, देखो 6 थे, 2 थे, 6 बिल्कुल पूरे हो गए। अब N2 2 है ना, तो यहाँ पे N लिख दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात क्या है, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बोलेंगे लिथियम नाइट्राइड। क्या बोलेंगे इसको, लिथियम नाइट्राइड, है ना, लिथियम नाइट्राइड, ठीक है स्टैंड। और हम केमिकल प्रॉपर्टी किसी पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन की पढ़ रहे हैं, और नाइट्रोजन हम पढ़ रहे हैं मेटल से रिएक्शन, धातुओं से अभिक्रिया, है ना। नंबर 1 में लिख दें हम धातुओं से रिएक्शन यानी धातुओं से अभिक्रिया। और धातु हमने पहले रिएक्शन किससे कराई है, हमने धातुओं से अभिक्रिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे जैसे वर्ग 15 पहले वर्ग 1 का तत्व है कौन, लिथियम, हमने सिलेक्शन करा दी, ठीक है। अब हम करा रहे हैं इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन, किससे बेटा, मैग्नीशियम, Mg से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए जब Mg से रिएक्शन कराएंगे स्टैंड, ठीक है, ध्यान से समझें। Mg, देखिए मैग्नीशियम, दूसरी रिएक्शन को समझते हैं। सोडियम मैंने लिथियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, तो Mg को ले रहे हैं और रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, हम N2 से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बेटा, N2 से रिएक्शन कराएंगे स्टैंड, ध्यान से समझे, ठीक है। N2 से रिएक्शन कराने के लिए हमें Mg कितने लेने पड़ेंगे, 3 Mg लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, अब देखिए ये 3 और 6 कैसे लगाते हैं, इस चीज को समझो। देखिए नाइट्रोजन की जो यहाँ पे बैलेंस ही है, ठीक है। ये अगर एक नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो ये एक नाइट्रोजन के लिए कहता है -3 चार्ज होता है इस पर, यानी ऑक्सीडेशन कितनी दिखाता है, -3 दिखाता है। अच्छा अब ये N2 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 3 और 2 तो -6 हो गया। अब -6 को बैलेंस करने के लिए -6 हो जाएगा ना, तो मुझे 6 क्या लेने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे लिथियम लेने पड़ेंगे, क्योंकि लिथियम पे 1 क्या होता है, अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो इस पे 1+ होता है, लेकिन 6 ले लूँगा तो 6+ हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो 6+ होंगे, 6+ तो 6- बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए Mg पे कितना होता है, Mg पे 2+ होता है, Mg पे कितना होता है, 2+ होता है, ठीक है। जब 2 2 6 हो जाएगा, और N2 के लिए भी 6 हो जाएगा। मैंने बताया कि N2 की फॉर्म में जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -6 हो जाती है, 3 और 3 -6 है ना। तो इस प्रकार इसको बैलेंस भी किया जाता है, ठीक है। तो आप देखिए लिखते हैं इस चीज को, तो ये जाएगा बेटा आपका रिएक्शन हो रही है Mg3 और ये हो जाएगा आपका N2,
Mg3 व 3 यहाँ पे घुमा के आपको लिखना है, बिल्कुल N2 आपका है, बिल्कुल सेम लिख देना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले मैंने आपको दो रिएक्शन का, ऐसे आप एल्यूमिनियम से भी करा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने आपकी लिथियम से रिएक्शन करा के दिखाई, लिथियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम से कराई, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किसकी, नाइट्रोजन की, यानी N2 की, ठीक है। और ये बड़ी फेमस विधि है जिसमें आपने पढ़ा है हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, 2 में हम पढ़ेंगे स्टैंड क्या, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से रिएक्शन किसकी, N2 की, ठीक है स्टैंड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, अब मैं इसको आगे समझाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ लें, देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लिखें N2 गैसीय फॉर्म में स्टैंड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन 3H2, मैं एक बार बैलेंस ही कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 3H2 रिवर्सिबल, यानी ये क्या होती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। और ये लगभग होता है 400 या 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, है ना, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन स्टैंड होती है। याद रखिए इसके अंदर आपका उत्प्रेरक रहता है Fe और एक तो उत्प्रेरक बढ़ता रहता है MO, क्या रहता है बेटा, MO। तो यहाँ Fe क्या बेटा, उत्प्रेरक है, और MO क्या, उत्प्रेरक वर्धक है, ठीक है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे बनता है आपका 2NH3, क्या बनता है बेटा आपका 2NH3, यानी आपका क्या बनता है, ये अमोनिया गैस बनती है, क्या बनती है, ये अमोनिया गैस बनती है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखें। और ये क्या है बेटा, हैबर प्रक्रम है, यानी हैबर विधि है, ये क्या है, ये हैबर विधि, और काफी बार एग्जाम में ये पूछी भी जाती है स्टूडेंट, ठीक है। और जो 5 नंबर में आपसे पिछले साल भी ये पूछी गई थी, ठीक है। हैबर विधि में करते क्या है, नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उत्प्रेरक रहता है आपका आयरन यानी Fe और वर्धक रहता है आपका MO, क्या बनता है, 2NH3 बनता है स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ रिएक्शन आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, तीसरी रिएक्शन कराएंगे। 2 रासायनिक गुण मैंने आपको बताए, पहला बताया धातु से अभिक्रिया, दूसरा मैंने आपको बताया हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अब तीसरा आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, यानी ऑक्साइड पढ़ना है हम इसके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 3 में, ऑक्सीजन से रिएक्शन। देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, देखिए हम देखिए ऑक्सीजन के लिए देखिए पहले हम लेते हैं N2, यानी N2 को तो पढ़ेंगे जैसी बात, ठीक है। और ये हमने लिया O2, याद रखें दोनों गैसीय फॉर्म में है, दोनों गैसीय फॉर्म में है, N2 भी गैसीय फॉर्म में है और O2 भी गैसीय फॉर्म में स्टैंड, ठीक है। चलिए ये भी एक रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, आपका बनेगा 2NO, क्या बनेगा बेटा आपका 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बनेगा ये, सॉरी O2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2NO बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ठीक है स्टैंड। यानी जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अगर हम इसके आगे और रिएक्शन कराएं स्टैंड, ठीक है, तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल 3 रिएक्शन हमने पढ़ा, कम से कम 2 रासायनिक गुण पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 रासायनिक गुण बताए। पहला बताया आपको धातु से अभिक्रिया, दूसरा आपको बताया हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और तीसरा मैंने आपको बताया स्टैंड ऑक्सीजन से अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा स्टैंड, अगर समझ में आया है तो प्लीज अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके उपयोगों की बात करता हूं, ठीक है। उपयोग क्या होते हैं, देखिए उपयोग की बात कर लेते हैं, है ना, यानी यूजेस क्या है इसके, ठीक है। भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका जो मुख्य उपयोग है, सबसे पहले नाइट्रोजन का जो मुख्य उपयोग है स्टैंड, वो है आपका अमोनिया बनाने में, क्या बनाने में, अमोनिया बनाने में, जैसे कि देखिए आपने यहाँ पर देखा अभी, ठीक है। यानी नाइट्रोजन का सबसे मुख्य उपयोग आप क्या लेकर आएंगे, अमोनिया बनाने में। दूसरा आप लेकर आ सकते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने में, HNO3 बनाने में स्टैंड, ठीक है। अच्छा तीसरा आप बता सकते हैं स्टैंड, ठीक है। देखिए करिए वातावरण उत्पन्न करने में नाइट्रोजन का जो यूज होता है, करिए वातावरण उत्पन्न करने में होता है, जो आपके बल्ब में भरी जाती है, बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है, बल्ब में भी क्या होती है बेटा, जो आपके विद्युत बल्ब होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन गैस भरी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा
और आगे लिख करके आना चाहे इसका उपयोग तो आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में यानी खाद बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, और आप इसका उपयोग लिख के आ सकते हैं तो ये लिख के आइए। देखिए आलू का जो चिप्स होता है आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आलू के चिप्स होता है ना, उसके अंदर गैस भरी होती है। क्या होती है बेटा? गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरने का कारण ये होता है बेटा, उसके अंदर जो आलू का जो चिप्स होता है उससे विकृत गंधता उसके अंदर नहीं है, यानी वो विकृत नहीं होता था, वो खराब नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी उससे सेफ रहता है। आपको समझ, यानी कहने का मतलब ये, अगर आप खुले हुए खाना रख दो 3-4 दिन तक, आलू आप मान लीजिए आलू की सब्जी आपके घर बनी है, आपने 3-4 दिन तक उसको रखा रहने दिया, आपने यूज नहीं किया, तो आपने देखा गर्मी के मौसम में तो लगभग 1 दिन के बाद ही खराब हो जाती है। लेकिन आप देखें आलू का जो चिप्स होता है वो पैकेट के अंदर सालों साल रखा रहता है। उसका मीनिंग क्या होता है कि यानी वो उसके लिए प्रतिष्ठितक का कार्य करती है। यानी जो आलू के अंदर, जो आलू के चिप्स के अंदर जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो उसको प्रतिष्ठितक का कार्य करती है अर्थात उसकी सुरक्षा का कार्य करती है, यानी इसको खराब होने से बचाती है। तो ये इसका उपयोग लेकर आ सकते हैं। मैंने आपको बताया क्या लेकर आ सकते हैं उपयोग में, अमोनिया बनाने में, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में, ठीक है, और अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, ठीक है, और विद्युत बल्बों में, ठीक है, और आपका जो मैंने चिप्स वाला एग्जांपल बताया उसमें भी आप इसको स्टैंड लेकर के आ सकते हैं स्टैंड। ठीक है, तो आज का स्टैंड वीडियो लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा स्टैंड, और वीडियो आपने पूरा देखा तो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों में विशेष रिक्वेस्ट ये है कि 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।